सरकारी बंगला है, पर सरकार को इतना संयम होना चाहिए। आपने रेड जोन डिक्लेयर करके रखा है, जहां 4 इमली में वो बंगला है जिसको आप डील करने जा रहे हैं, उसमें मेरी व्यक्तिगत सामान रखा है। 2 महीने से मैं वहां गया नहीं हूँ। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उस बंगले के अंदर मेरे स्टाफ के 2 लोग रहते हैं जिनके छोटे छोटे 5 साल के 7 साल के बच्चे हैं जी। और बंगला ऐसा क्या है, 3 महीने का तो समय मिलता, अभी तो वो समय पूरा नहीं हुआ। कोविड-19 चल रहा है, सरकारी मकान है, जो आपका किराया बनता होगा लीगल आप ले लीजिएगा। कोविड-19 खत्म होगा, आप बंगला ले लीजिए। पर मुझे ऐसा पता चला है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा जी, उनको एक बंगला 4 इमली में अलॉट हुआ था तो बहुत पहले, पर वो शायद ये बंगला चाहते हैं। तो मेरा वीडी भाई से भी अनुरोध है कि वीडी भाई मानवता का परिचय दीजिए। और आप सांसद हैं, मैं भी अभी वर्तमान में भी विधायक हूँ, मेरे सामान रखे हैं, मेरा स्टाफ वहाँ रहता है, वहाँ बेचारे छोटे छोटे बच्चे उनके हैं जो स्कूल जाते हैं, जिनके स्कूल बंद है, जो अपना वहाँ पे रहकर घर में उनकी छत है वो। आप अगर 1 महीने बाद वो बंगला ले लेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। भानोट साहब, आप इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख सकते हैं क्या? नहीं, मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं देख पा रहा हूँ, मैं तो फोनों पे हूँ आपसे जुड़ा हुआ। जी जी नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे सहयोगी संदीप वहां पर मौजूद हैं और आप चूंकि बता रहे थे कि 2 महीने से आप गए नहीं हैं, तो अभी क्या घर की हालत है वो हम आपको लाइव दिखा देते, इससे बेहतर और जरिया क्या होता है। लेकिन खैर, मैं संदीप आपके पास आऊंगा। भानोट साहब, अभी मंत्री कुल जमा 5 हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि अभी ऐसा भी नहीं है कि मंत्री बहुत सारे बंगले उनके पास है नहीं, लेकिन आपने बता दिया कि वो शायद जो वीडी शर्मा है उनको शायद ये बंगला देना चाहते हैं। नोटिस आपको मिले थे बंगले खाली करने के लिए? मेरे पड़ोसी हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मेरे बड़े आदरणीय हैं। वो पूर्व सरकार में जब 15, 16, 17 महीने पहले मंत्री थे, हमने तो, हमारी सरकार ने तो उनका बंगला खाली नहीं कराया था। और भी बहुत सारे ऐसे नाम है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। उन मकानों में रह रहा हूँ, मुझे मकान का कोई मोह नहीं है। ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने मर्यादा और सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा है जीवन में, है ना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मानवता भी होना चाहिए। मैं भोपाल आ नहीं सकता, मेरी पत्नी भोपाल आ नहीं सकती, मेरे बच्चे भोपाल आ नहीं सकते, उनका सामान रखा है, उनके कपड़े रखे हैं, हमारे बाकी सामान व्यक्तिगत रखा है वहां पर। ये शोभा नहीं देता है। और 3 महीने का समय तो वैसे ही होता है मकान खाली करने के लिए। मैं तो 15 दिन में मकान खाली कर देता, पर कोविड के बाद आप सबको पता की स्थितियां क्या हैं। सरकार का हम सहयोग कर रहे हैं। हम तो रेड जोन में अपने, मेरा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र रेड जोन में आता है। हम लोगों की यहाँ सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मेरा तो एक अधिकार भी ये बनता है, सरकार चाहे तो करे, ना करे तो ना करे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कि आप मुझे एक बंगला आवंटित तो कर देते जिसकी मैं पात्रता रखता हूँ। बहुत से अपात्र लोग रह रहे हैं, है ना। तो मैं अपना सामान वहाँ कहाँ रखूँ और किससे रखाऊँ और कौन आएगा भी। और आपका 4 इमली का जो क्षेत्र है वो तो रेड जोन में और कंटेनमेंट एरिया के अंदर में है। चारों तरफ से आपने बैरिकेडिंग की हुई है। मेरा स्टाफ को तो खुद दिक्कत होती थी बेचारों को अपने बच्चों के लिए दूध लाने के लिए, राशन लाने के लिए। मैं किसी तरह से उनका मैनेज कराता था यहाँ से रहकर। तो कुछ तो मानवता होना चाहिए। और वीडी भाई तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध भी उनसे हैं। इतना प्रतिष्ठा ना बनाए कि मुझे आधी बंगला चाहिए, 10-15 दिन रुक जाए, ये लॉकडाउन हट जाए, मैं तो उनको साथ सम्मान बंगला देने को तैयार हूँ। मेरा बंगला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ नहीं, ठीक है, सरकारी बंगला है, लेकिन अलॉट आपको था। भानोट साहब, मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, उसके बाद आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि फिलहाल आपका भी सामान कहाँ है, सामान कहाँ जा रहा है, मुझे लगता है कि आप जरूर जानना चाहते होंगे। आदमी अपने सामान का स्वयं जिम्मेदार होता है, तो आप भी जानना चाहते होंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल, भानोट साहब, ये 4 इमली पूरा घूमा हूं मैं, कतार में बहुत सारे बंगले हैं, तो आप ही के बंगले में ऐसी कौन सी केसर की खेती है कि वही चाहिए इस वक्त? अब वो उनको पता होगा। मैं तो एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके पूर्व में कभी वो बंगला किसी मंत्री को और किसी सांसद को आवंटित ही नहीं हुआ। उसमें तो सरकारी अधिकारी रहते थे। वो उनका पूर्व डीजीपी महोदय जो वर्तमान में सीबीआई निदेशक हैं, उस बंगले को तो लेने को कोई तैयार नहीं था। और जब मैं सरकार में तब मंत्री था, मुझे वो बंगला आवंटित हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान के रह रहे शिवराज जी। तो मैं तो 6-7 महीने अपने विधायक वाले बंगले से मैं रहकर मंत्री का काम करता रहा, क्योंकि मुझे माननीय शिवराज जी वो बंगला रखना चाहते थे। और कोई बात नहीं, राजनीति में ऐसा होता है, हमारे सम्माननीय है। उस समय वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, और अभी वो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो ऐसी कोई जल्दबाजी तो मुझे भी नहीं थी। और जब उनने मुझे कहा कि मैं ये बंगला, मुझे मेरे पास सूचना आई कि वो वर्तमान जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो B8 बंगला जो वहां पे है अपना 74 बंगले में, उसी में रहना चाहते हैं,
तो मैं तो खुद गया था, उनसे मिलकर आया था। मैंने कहा आप खूब रही है, मैं कोई और मकान आवंटित करा लूंगा। तो मैं तो खुद मंत्री बनने के बाद 6 महीने के बाद सरकारी आवास में गया था मंत्री वाले। भानोट साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमारे सहयोगी हैं संदीप भमरकर, आप उनको सुन लें एक बार, क्योंकि आपका सामान मुझे बाहर दिखाई दे रहा है, आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। संदीप, आप रहेगा मकान, भाई सरकार उनकी है, उनको मुबारक हो। हाँ। क्या दिक्कत है? नहीं, सामान तो आपका है भानोट साहब, सामान तो आपका है। संदीप, अभी सामान हम बाहर देख रहे हैं, आप कुछ भानोट साहब को बताना चाहें, पूछना चाहें? संदीप। बिल्कुल तरुण, भनोट साहब को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि उनका बंगला अब सील कर दिया गया है, और जिन स्टाफ की वो जिक्र कर रहे थे कि उनका स्टाफ यहाँ पर रहता है और उस परिवार में 2 बच्चे भी हैं, तो वो मैं आपको वो तस्वीरों के जरिए, लाइव तस्वीरों के जरिए भी दिखा दे रहा हूँ कि ये वो क्वार्टर है जो इसी बंगले में है, और इस क्वार्टर में अभी एक परिवार रह रहा था, लेकिन प्रशासन के अमले ने इस जो अंश है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को सील नहीं किया है। यहाँ के दरवाजे खुले रखे हुए हैं, जबकि बाकी जितना भी हिस्सा है जो बंगले पे अंदर एंटर करता है, दरवाजे जो अंदर की तरफ खुलते हैं, जो बंगले के अंदर जाते हैं, वो पूरा हिस्सा सील कर दिया गया है। और इस बंगले में आप पीडब्ल्यूडी के अमले को तफरीह करते हुए देख सकते हैं कि पूरा जायजा लिया जा रहा है, कौन सा मकान है वो बंद किया जाएगा। और ये भनोट साहब, आप जो पीछे का हिस्सा है जहां पर झूले लटकाए हुए थे आपने होली के मौके पर, वो झूले अभी भी यहाँ पर सुरक्षित है। रंग बिरंगे बच्चों के खेलने के लिए आपने जो झूले लगाए थे वो यहाँ पर हैं, और आप अमले को देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और प्रशासन का जो अमला है वो यहाँ पर जायजा ले रहा है। मैं बहुत मैं वीडी भाई से यही एक अपील करना चाहता हूँ कि एक मानवीय चेहरा अपना दिखाए। अगर वो 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद एक कोविड खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मेरे को तो इतना समय भर चाहिए कि कोविड-19 खत्म हो जाए, कंटेनमेंट जोन हट जाए, और मैं अपना सामान वहां से निकाल लूं। मेरा सामान वहां पर है, मेरी पत्नी का सामान वहां पर है, मेरे बच्चों का सामान वहां पर है। इतनी कोई जल्दी नहीं होना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ, शिवराज जी से, कि B8 जिस बंगले में आप रह रहे हैं, मुझे आवंटित हुआ था, मैं तो देखने भी नहीं गया था। और ऐसा होता भी है राजनीति में। कृष्णा गौर जी जिस मकान में रह रही हैं, उसके पूर्व मुख्यमंत्री जी रहते थे, बाबूलाल गौर जी, हमारे जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, वर्तमान के कमलनाथ जी, उनको अलॉट कर दिया था। ये तो बहुत छोटी, और मुझे अलॉटमेंट चाहिए भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कोविड-19 खत्म हो जाए, मैं भोपाल पहुंच जाऊं, और मैं तो पलक पावड़े बिछाकर अपने बंगले में जाएं और जाकर उसको ले ले बीडी शर्मा जी। उनके पास तो ऑलरेडी भोपाल में एक मकान, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? 15-20 दिन रुक सकते हैं तो रुक जाएं, और नहीं तो फिर राम जाने। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा से, सीताराम 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 कहिए। ये भनोट साहब, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके बंगले के दरवाजे पर ताले के नीचे एक नोटिस चस्पा कर दिया है, सरकारी मुहर लगा हुआ, उसमें आपका नाम लिखा है तरुण भानोट, तारीख आज की है 20 मई 2020, और नीचे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के दस्तखत हैं। संदीप जी, मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा, मुझे तो हंसी आ रही है कि किस प्रकार से, किस सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। एक मकान के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? ना इनका मंत्रिमंडल बना है, और जो भाजपा के अध्यक्ष महोदय, उनके पास तो पहले से सरकारी बंगले एक अलर्टेड थे। अगर उनको और मकान चाहिए वो ले ले, यही वाला ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बंगला नहीं है, सरकार का बंगला है। थोड़ा सा मर्यादा का पालन करें, मेरी सिर्फ ये अपील है। मानवता का चेहरा दिखाएं, मेरे को आ जाने दें, वहां से 4 इमली को कंटेनमेंट से बाहर आने दें, मैं अपना सामान रोड पे रख लूंगा खुद निकाल कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भानोट साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। संदीप, ये बड़ा जायज सवाल है, तब जबकि आप कोशिश ये कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन से सरकार खुद कोशिश करी, ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा आवाजाही ना हो, वाहनों को जितनी जरूरत है उतनों को ही मिले। अब अगर जबलपुर से भानोट साहब भोपाल आए, या भोपाल से उनका सामान जबलपुर जाए, मूवमेंट तो होगी, तो फिर क्या आपत्ति है कुछ दिन अगर और रह लेते हैं तो, या वो अगर बंगला इनके नाम पर रहता है तो? देखिए, प्रशासन तो नियमानुसार चलता है। सरकार की मंशा क्या है आप कार्रवाई से देख सकते हैं। जो बाहर का सामान है वो अंदर पहुंचेगा और दरवाजे पर सील लगा दी जाएगी। लेकिन सरकार की मंशा शायद ये नहीं थी कि तरुण भनोट को कुछ और वक्त दिया जाए, और इसीलिए नोटिस इस वक्त पर चिपकाए गए, चस्पा किए गए, जिसमें मियाद भी पूरी हो गई और वो कार्रवाई का वक्त भी आ गया, जिसमें कि दरअसल 3 महीने का वक्त मिलता है नियमानुसार, 3 महीने भी हुए नहीं सरकार गए हुए। और मेरे बाजू वाले बंगले में तो वो महोदय रह रहे हैं
जो 16 महीने 17 महीने पहले मंत्री थे, मेरे बाजू वाले ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने भानोट साहब, मैं सब पूछ लेता हूं। संदीप, हमारे देश में पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा हो तो सबसे पहली खबर उसके पड़ोसी को लगती है। अब तक भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं कि उनके पड़ोसी हैं, बगल के बंगले में भूपेंद्र सिंह रहते हैं, तो अभी तक देखने आए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और बता रहे हैं कि जब तक कमलनाथ सरकार रही तब तक भूपेंद्र सिंह उसी बंगले में रहे, उनको नहीं खाली कराया। देखिए, बंगले की, पड़ोसी के बंगले की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं। भूपेंद्र सिंह का जो बंगला है उसकी जो तस्वीरें हैं, खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, बंगला भी बंद है। स्टाफ में इक्का दुक्का लोग पड़ोस में ज़रूर है, लेकिन जो सूचना ये है कि भूपेंद्र सिंह इस वक्त में इस बंगले पर नहीं है। हालांकि यही भूपेंद्र सिंह जो शिवराज जी की पहले 15 साल की सरकार में गृह मंत्री थे और कांग्रेस सरकार ने उनको वक्त दिया था और भूपेंद्र सिंह का यह बंगला सुरक्षित है, कांग्रेस के वक्त में था, उनको दिया गया था। जबकि सरकार ने तो एक बार ये आदेश भी निकाल दिया था कि ये बंगला नकुल नाथ को आवंटित किया जाता है, लेकिन नकुल नाथ यहाँ शिफ्ट नहीं हुए। भूपेंद्र सिंह यहाँ पर लगातार रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये बंगला है जो तरुण भनोट का बंगला है, यहाँ इस बंगले में नोटिस दे दिए गए, 15-15 दिन के नोटिस थे और 15 दिन के नोटिस के बाद में अब वो वक्त आ गया जब इस बंगले पर अवैध कब्जा बताकर इसको सील करने की कार्रवाई है। और भनोट साहब, एक नोटिस पता नहीं आप तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस 15 दिन के नोटिस में ये कहा गया है कि संदीप, मुझे नोटिस मिला और मैंने उस नोटिस का जवाब, मैं ये कह रहा हूँ कि 15 इस नोटिस में भनोट साहब ये कहा जा रहा है कि आपका सामान नीलाम कर दिया जाएगा 15 दिन में अगर आपने इसकी खाली नहीं किया तो। मैं तरुण भनोट साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। संदीप ने साफ साफ दिखाया कि आपके पड़ोसी के खिड़की दरवाजे बंद हैं आपके लिए। तो कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका होता है, काम करने की शैली होती है, वो इस सरकार को मुबारक हो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नोटिस मुझे मिला, मैंने समय सीमा के अंदर उसका जवाब दिया कि कोविड-19 आप खत्म हो जाने दीजिए, उसको रेड जोन से और कंटेनमेंट एरिया से 4 इमली को बाहर आने दीजिए, मुझे और मेरे परिवार को जबलपुर से वहां आने दीजिए। मैं आपको, और आसिफ ये जरूर बताइए कि ये आखिरी दरवाजे को भी सील यहाँ पर किया जा रहा है। भानोट साहब, ये आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया इन्होंने, पीडब्ल्यूडी भाई, इनको जो करना है करे। इनकी अगर यही काम करने की शैली है तो इनको मुबारक हो। अगर ये सामान को नीलाम करना चाहते हैं, मेरे रखे हुए सामान को, तो वो भी इनको मुबारक हो। ये उसको जमा कर ले सरकारी खजाने में नीलामी के पैसे को, वो भी मैं इनसे नहीं लूंगा। और ये कोविड-19 में उसका भी इस्तेमाल कर ले मजदूरों को, जो बेचारे पलायन कर रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। हम तो उनकी सेवा यहाँ अपने क्षेत्र में कर ही रहे हैं, ये वहां भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भनोट साहब आपके पास आ रहा हूं और इस वक्त लोकेंद्र पारासर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, प्रभारी बीजेपी मीडिया सेल। लोकेंद्र पारासर साहब जी, नमस्कार जी। तरुण भनोट साहब के बंगले को सील कर दिया सर, और वो यहाँ पर है नहीं। 3 महीने नियमानुसार कह रहे हैं कि टाइम मिलना चाहिए था। राजनीतिक दुश्मनी है, क्या है ये? बड़ी मजेदार बात है। सभी कार्रवाई नियमानुसार हो रही है। तरुण भनोट साहब को बाकायदा नोटिस दिया गया था और ऐसा नहीं है कि इस बीच में वो भोपाल नहीं आए हैं, ये भोपाल भी आए हैं। उनको शिष्टाचार का तकाजा है कि उनको स्वयं ही खाली करना चाहिए बंगला। ये जो भी मंत्री पदच्युत होते हैं वो बंगला खाली करते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। उसी के अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। उनका ये भी कहना है कि उनके पड़ोस में भूपेंद्र सिंह जी रहते हैं, पूर्व गृह मंत्री, और पूरी कमलनाथ सरकार में वही रहते रहे, उनको नहीं हटाया। उनका क्या कहना है, किन परिस्थितियों में कौन सा बंगला किसके पास है, लेकिन तरुण भनोट जी को बाकायदा नोटिस गया था। नोटिस के बाद ये कार्रवाई हुई है। मुझे लगता है कि प्रशासन ने सोच समझकर नियम के अनुसार कार्रवाई की होगी। तरुण जी को नैतिकता के आधार पर बंगला पहले ही खाली कर देना चाहिए। मजेदार बात तो ये है, सुनिए आशीष जी, सुनिए, मजेदार बात तो ये है मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री कमलनाथ भी सीएम हाउस से बाहर कदम नहीं रखना चाहते हैं। इतने दिन हो गए, जब उनके नेता में ही नैतिकता नहीं है तो फिर नीचे मंत्रियों की और विधायकों की क्या बात करें। ठीक, पारासर जी, आप चूंकि सत्तारूढ़ दल के हैं, सरकार आपकी है, आप मकान मालिक हैं, इस वक्त किराएदार तरुण भनोट साहब हैं, तो मैं बीच में नहीं पड़ता, सीधा आपके किराएदार मकान मालिक आपने सामने है। तरुण भनोट साहब, लोकेंद्र पारासर साहब है सामने, वो कह रहे हैं आपको नोटिस दिया गया था, आपने खाली नहीं किया, बीच में आप कई बार भोपाल भी आए। मैंने लोकेंद्र जी की बात को सुना। मैं आज से 1.5 महीने पहले 6 घंटे के लिए भोपाल आया था,
सिर्फ अपने स्टाफ को पैसा देकर कि उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, वापस आ गया जबलपुर। उसके बाद आपने 4 इमली क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में सील कर दिया, जबलपुर को रेड जोन में डाल दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि बंगला सरकार का है, ना लोकेन जी का है, ना उनकी पार्टी का है। आप नैतिकता का पाठ मुझे सिखा रहे हैं। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं उनके पास तो ऑलरेडी आवंटित बंगला है, सिर्फ आप रुक जाइए 10-15 दिन, कोविड-19 खत्म हो जाने दीजिए। ये बहस का मुद्दा नहीं है। मेरे को अपनी मर्यादाएं पता है, मुझे अपने अधिकार पता है। वो बंगला मेरा नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे सरकारी बंगले में रहने की कोई भूख नहीं है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। और लोकेन भाई, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय शिवराज जी, जिनका मैं बहुत सम्मान और आदर करता हूं, उनसे आप पूछ लीजिए, जब मैं मंत्री बना था तो मुझे 74 बंगले में B8 बंगला, जिसमें वर्तमान में मुख्यमंत्री जी रह रहे हैं, वो आवंटित हुआ था। तो मैंने वहां पर झांका भी नहीं था, कदम भी नहीं रखा था। मुझे सिर्फ उनके स्टाफ से किसी का मामला एक फोन आया था 3 महीने बाद कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी इसी बंगले में रहना चाहते हैं, आप कोई दूसरा बंगला ले लीजिए। तो मैं मंत्री रहते हुए भी अपने विधायक निवास में 6 महीने रहा था। और लोकेन भाई, मैं वर्तमान में विधायक हूं, अभी मैं भोपाल आऊंगा, आपकी सरकार मुझे कोई जगह देगी, जो मेरा अधिकार बनता है मैं वहां सामान रख दूंगा, नहीं देगी तो भी मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगा। थोड़ी नैतिकता का ये पाठ जो मुझे आप सिखा रहे हैं, ये भाजपा के उन लोगों को सिखाइए जो वर्तमान में भी मंत्री नहीं है, कांग्रेस के शासन में भी मंत्री नहीं थे। पूछ लेता हूं मनोज, 18 महीने से रह रहे। पाराशर साहब, मैं इस बात पे भैया गाइडलाइन नियम सरकार के अभी ये है कि भीड़ ना लगाई जाए, बयानबाजी में पड़ना नहीं चाहता हूं मैं, बहस का मुद्दा नहीं चाहता हूं। सरकार का बंगला है, सरकार को मुबारक हो, मर्यादा और नैतिकता रखे। 15 दिन 20 दिन, जब तक कोविड-19 भगवान करे जल्दी समाप्त हो, ये समाप्त हो जाए, कंटेनमेंट एरिया से 4 इमली आज बाहर हो जाए, मैं 24 घंटे के अंदर अपना सामान बाहर कर लूंगा और आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय उस मकान में शान के साथ रहें, अपना दूसरा सरकारी बंगला जो आवंटित है। और आप ये मर्यादा के पाठ अपने पास रखिए। नैतिकता मर्यादा आप कहते हैं और आप उसका पालन नहीं करते। जब आप नियम गाइडलाइन इस तरह की रख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, ऐसे में समय आप दीर्घायु हमारी कामना है। लेकिन आपने शिवराज जी का विषय छेड़ा, में से आप बता रहा हूँ, शिवराज जी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे थे पिछले कार्यकाल में, दूसरे दिन बंगला खाली कर दिया था, आपको ध्यान होगा ठीक से। दूसरे दिन सामान उन्होंने पैक कर लिया था, आपको ठीक से पता होगा। हाँ। आप भोपाल दूसरे काम के लिए आए तो नोटिस के पालन में भी आपको कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है इसको ज्यादा उलझाने की जरूरत नहीं है। जो नियमानुसार है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया तरुण भानोट साहब, बहुत शुक्रिया पाराशर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। संदीप हमरकर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये तो बात हो गई बीजेपी कांग्रेस की, और तरुण भानोट साहब सीधा कह रहे हैं मर्यादा और नैतिकता। नियम भारी पड़ रहे हैं मर्यादा या नैतिकता पर, या दरअसल नियमों को शिथिल भी किया जा सकता था इस संकट के दौर में? आसिफ, नियमों को शिथिल किया जा सकता था या नियमों को इस तरह बनाया जाए कि एक मंत्री जो है वो उसको बंगला खाली कराना मजबूरी बन जाए। ये दोनों तरह की बातें हो सकती है। इस बंगले का नंबर है B16 4 इमली, और ये बंगला अब मध्य प्रदेश के नए कृषि मंत्री कमल पटेल को आवंटित हो चुका है। ये आदेश तकरीबन 8-10 दिन पहले निकाल दिया था सरकार ने। और इस आदेश के, वैसे तो बहुत सारे बंगले अभी खाली हैं भोपाल में, लेकिन इसी बंगले को चुना गया। शायद कमल पटेल को ये बंगला पसंद आया, या फिर राजनीतिक गलियारों में कुछ इस तरह का ताना बाना बुना गया कि इस बंगले को चुना जाए। तरुण भानोट कौन है? तरुण भानोट मध्य प्रदेश सरकार के, कमलनाथ सरकार के दौर में सबसे कद्दावर मंत्री थे। तरुण भानोट वित्त मंत्री रहे हैं और कमलनाथ के सबसे सशक्त हैंड कहे जाते हैं। तरुण भानोट उन रणनीतिकारों में से एक हैं। जब पहली दफा ये पता लगा था कि दिल्ली में, गुड़गांव में कुछ विधायक पहुंच गए हैं, तो हेलीकॉप्टर लेकर तुरंत पहुंचने वाले तरुण भानोट थे। इसीलिए अगर पहली नब्ज कहीं दबानी है तो बीजेपी को बहुत अच्छे से पता था कि किसकी नब्ज दबाई जाए, और इसीलिए ये B16 बंगला कृषि मंत्री कमल पटेल को आवंटित कर दिया गया। और इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं, मीना सिंह के पास में अभी कोई बंगला नहीं है। कमल पटेल अपने निजी बंगले में रिवेरा टाउन में यहाँ पर रहते हैं, और लेकिन कमल पटेल को शायद सरकारी बंगले में आने की जल्दी है, या बीजेपी ने कुछ ऐसा ताना बाना बुना कि मंत्री को बंगले की जरूरत है, एक विधायक मंत्री नहीं रहे हैं तो इसलिए उनको बंगला छोड़ना चाहिए। हालांकि तरुण भानोट के पास में विधायक रहते हुए एक और बंगला उनके पास में मौजूद है, जो 45 बंगले इलाके में है।
लेकिन ये बंगला उनसे खाली कराया जा रहा है, लॉकडाउन में खाली कराया जा रहा है। नियमानुसार जो नोटिस दिए जाने थे वो पूरे तामील किए गए, चस्पा किए गए। दरवाज़ों पर आप मेन गेट पर यहाँ पर हमने दिखाए हैं दर्शकों को कि वो नोटिस हैं। पहला नोटिस जिसमें 15 दिन का समय दिया गया, दूसरा नोटिस जिसमें कि आप ये बता दिया गया कि 15 दिन में आप नहीं रहते हैं तो ये नाजायज़ कब्जा कहा जाएगा। नाजायज़ कब्जा 11 मई को ख़त्म हो गया है उसकी मियाद। उसके बाद में PWD के अमले ने यहाँ पर जब पहुँचा, बंगला खाली नहीं मिला तो सील कर दिया गया। सील करते वक्त फिर 15 दिन का वक्त दे दिया गया, जो नियमानुसार ठीक रहता है। वैसे जो प्रक्रिया है उसमें 6 महीने की छूट दी जा सकती है, लेकिन छूट क्या राजनीतिक मामलों में इस तरह की छूट हर बार नहीं दी जाती है। इसीलिए शायद ये इसको एक आधार बनाया जा रहा है, इस बंगले को। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, इस वक्त में इसी 4 इमली इलाके में के आसपास में अभी रह रहे हैं। उनको मंत्री बतौर बंगले आवंटित किए गए थे, लेकिन नोटिस अब धीरे धीरे उन सबको दिए गए, लेकिन कार्रवाई इस बंगले पर की गई। ये एक चेतावनी क्या कही जा सकती है, ये एक शुरुआत कही जा सकती है नई तरह की बंगला राजनीति की मध्य प्रदेश में शुरुआत वाली, जिसमें अब बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि नोटिस मिला है तो तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी। तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो तस्वीरें पहले कभी देखने को मिली नहीं। संदीप, आइए आने वाले उपचुनाव जो जिसके नतीजे तय करेंगे कि सरकार का स्थायित्व क्या है, स्थिति क्या है, उससे पहले न जाने सियासत क्या क्या दिखाएगी। बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। और बड़ी खबर ये कि तरुण भानोट का 4 इमली इलाके का जो बंगला है वो सील कर दिया गया है। हालांकि जो सर्वेंट क्वार्टर है या जो दूसरा हिस्सा है जहां पर उनका स्टाफ रहता है वो इलाका भी खुला हुआ है, लेकिन बाकी बंगला सील कर दिया गया, नोटिस चस्पा कर दिया। बताया जा रहा है कि ये दूसरा या तीसरा नोटिस है जो वहां पर वो चस्पा किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।